हेलो फ्रेंड्स, आज हम पढ़ने जा रहे हैं क्लास 10th का साइंस सब्जेक्ट चैप्टर। हम पढ़ेंगे 10th, जो कि है द ह्यूमन आई एंड द कलरफुल वर्ल्ड। देखिए, इसमें जो सबसे पहला टॉपिक है ना, वो है हमारे पास द ह्यूमन आई। आज हम इस वीडियो में ना यही टॉपिक पूरी तरीके से अच्छे तरीके से समझेंगे, कवर करेंगे एक एक पॉइंट। तो मैं आपको साथ के साथ मैं जो पढ़ा रही हूँ ना, वो आपको सिर्फ एनसीईआरटी से ही समझाऊंगी, और सारे क्वेश्चंस जो आपके बनते हैं एग्ज़ाम्स में, बोर्ड एग्ज़ाम्स में, वो सब आपके एनसीईआरटी से ही आते हैं, कहीं से भी बाहर से नहीं आता है। तो सब लोग कहते हैं कि मैम बताइए, कहीं कोई दूसरी बुक बताइए रेफरेंस, हम एडिशनल क्या बुक ले, इससे हम अपनी पढ़ाई करें। तो देखिए बच्चों, जो है आपके पास एनसीईआरटी है वो इनफ है। बस उसको हर एक लाइन उसकी आपको अच्छे से आनी चाहिए, समझ में आनी चाहिए। ये नहीं कह रही हूँ कि रटो, बट उसका आपको मीनिंग समझ में आना चाहिए कि कह क्या रहा है। ठीक है, एक एक लाइन, किसी भी लाइन से क्वेश्चन बन जाते हैं। तो प्लीज़, और सारे टॉपिक्स बहुत इंपॉर्टेंट हैं एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से, तो आपको बहुत अच्छे से पढ़ना है, रटना नहीं है, समझना है। बहुत इंटरेस्टिंग है। चलिए स्टार्ट करते हैं। द ह्यूमन आई। The human eye is one of the most valuable and sensitive sense organs। बच्चों देखो, जो ह्यूमन आई है ना, ये सबसे ज़्यादा मोस्ट वैल्यूएबल, इसकी बहुत ज़्यादा वैल्यू है, और ये बहुत ही ज़्यादा सेंसिटिव है। क्या? सेंस ऑर्गन है। आपको पहले से ही पता होगा कि हमारे पास 5 तरह के सेंस ऑर्गन्स होते हैं, जैसे कि हमारा जो कि टच है, हियर, स्मेल, विजन। ठीक है, ये सारे हमारे 5 सेंस ऑर्गन्स हैं। तो उनमें ये जो है होता है, हमारी आई जो होती है, ह्यूमंस की आई होती है, बहुत ही ज़्यादा वैल्यूएबल और सेंसिटिव सेंस ऑर्गन होता है। ठीक है, इट अनेबल अस टू सी द वंडरफुल वर्ल्ड एंड द कलर्स अराउंड अस। ये हमको हेल्प करता है टू सी द वंडरफुल वर्ल्ड, पूरे देश को, पूरे संसार को देखने के लिए, और कलर्स जो हमारे चारों तरफ है उनको देखने में ये हमको हेल्प करती है। तो ये 2 पॉइंट्स हो गए। नोट्स बनाने हो तो साथ के साथ यही पॉइंट्स आप लिखते चलिए। एग्ज़ाम में पैराग्राफ ज़रूरी नहीं है कि आपको पैराग्राफ में लिखना है, पॉइंट्स में लिखिए, बहुत अच्छे नंबर आपको मिलेंगे। तो चलिए, ऑन क्लोजिंग द आइज वी कैन आइडेंटिफाई ऑब्जेक्ट टू सी टू सम एक्सटेंट बाय देयर स्मेल। जब हम आँखों को बंद कर लेते हैं तो हमको जो ऑब्जेक्ट्स है ना, कुछ ऑब्जेक्ट्स को हम आइडेंटिफाई कर लेते हैं कुछ हद तक, उसकी स्मेल से, टेस्ट से, साउंड से, और उसको टच करके। इट इज़ हाउएवर इम्पॉसिबल टू आइडेंटिफाई कलर्स वाइल क्लोजिंग द आइज। देखिए, आंखें बंद कर हम बहुत सारी चीज़ें आइडेंटिफाई कर लेते हैं, पर कलर्स को हम आइडेंटिफाई नहीं कर सकते हैं अपनी आंखों को बंद कर। Thus, of all the sense organs, the human eye is the most significant one, as it enables us to see the beautiful, wonderful, colorful world around us। तो इसीलिए जो हमारी आई होती है ना, बहुत ज़्यादा सिग्निफिकेंट होती है, क्योंकि ये हमको हेल्प करती है कलरफुल वर्ल्ड को देखने के लिए, जो कि हम इस लाइन में ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। तो इसको और लिखने की ज़रूरत नहीं है, आगे करते हैं। द ह्यूमन आई इज़ लाइक अ कैमरा। ये क्या है? इज़ लाइक अ कैमरा। इट इज़ लाइक ए कैमरा। ये कैमरे की तरह है। इट्स लेंस सिस्टम फॉर्म एन इमेज ऑन अ लाइट सेंसिटिव स्क्रीन कॉल्ड रेटिना। ठीक है, अब बात आती है कि भाई रेटिना क्या होता है। जो हमारी ह्यूमन आईज में एक लेंस होता है, जो ह्यूमन आई का जो लेंस सिस्टम है, ह्यूमन आई का जो लेंस सिस्टम है, वो फॉर्म करता है, क्या करता है? वो फॉर्म करता है एक इमेज बनाता है ऑन अ लाइट सेंसिटिव स्क्रीन पर, एक स्क्रीन पर जिसको हम कहते हैं, एक स्क्रीन पर जिसको हम कहते हैं रेटिना। समझ में आया? मतलब रेटिना क्या है? रेटिना एक ह्यूमन आई का लेंस सिस्टम नहीं, रेटिना क्या है? उसकी डेफिनेशन ये है कि जब ह्यूमन आई
का लेंस सिस्टम एक इमेज बनाता है लाइट सेंसिटिव स्क्रीन पर इज कॉल्ड रेटिना। कहाँ पे बना रहा है? जहाँ पर कोई ऑब्जेक्ट अगर हमने देखा है, सामने कोई ऑब्जेक्ट रखा है, उसकी जो इमेज है ना वो जिस स्क्रीन पे बनती है उस स्क्रीन को हम कहते हैं रेटिना। ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं होगी, अगर कुछ होगी तो आप मुझे कमेंट कीजिए। ठीक है, आगे करते हैं। लाइट एंटर्स द आई थ्रू अ थिन मेम्ब्रेन। अब देखिए कुछ डेफिनेशन है। पहली डेफिनेशन आपको समझ में आ गई कि अगर हमारे कोई भी ऑब्जेक्ट है हमारे सामने, हम उसे देख रहे हैं तो हम उसे देख कैसे पाएंगे? जब उसकी एक इमेज हमारे रेटिना पे बनती है, एक स्क्रीन पे बनती है, तो उस स्क्रीन को हम यहाँ पे रेटिना कह रहे हैं। अब बात करते हैं कि कॉर्निया क्या होता है। लाइट एंटर्स द आई थ्रू अ थिन मेम्ब्रेन। जो लाइट है वो एंटर करती है हमारी आई में, किससे? एक जो पतली मेम्ब्रेन से, थ्रू अ थिन मेम्ब्रेन, उस मेम्ब्रेन को ही हम कहते हैं कॉर्निया। ठीक है, आगे थोड़ा बहुत जो आपको और अच्छे से क्लियर होगा डायग्राम से। ठीक है, अभी डेफिनेशंस यहाँ पर हम कवर कर लेते हैं। इट फॉर्म्स अ ट्रांसपेरेंट बल्ज ऑन द फ्रंट सरफेस ऑफ द आईबॉल। ओके, द आईबॉल अप्रॉक्सीमेटली स्फेरिकल इन शेप। जो आई बॉल होती है, आई बॉल इज अप्रॉक्सीमेटली स्फेरिकल, पूरी तरीके से स्फेरिकल नहीं होता है, लगभग स्फेरिकल होता है इन शेप, जिसका डायमीटर होता है विद डायमीटर ऑफ अबाउट 2.3 सेंटीमीटर, जिसका डायमीटर होता है 2.3 सेंटीमीटर। मोस्ट ऑफ द रिफ्रैक्शन फॉर द लाइट रेज एंटरिंग द आई अकर्स एट द आउटर सरफेस ऑफ द कॉर्निया। देखिए जो भी हमारे पास हमारी जो ये कॉर्निया पे जो हमारी लाइट रेज पड़ती है ना, वो पूरी की पूरी, मतलब उसमें से काफ़ी कुछ लाइट रेज ऐसी होती हैं जो कि कॉर्निया से ही रिफ्लेक्ट हो जाती है। ठीक है, आउटर सरफेस जो है हमारा कॉर्निया को, वहीं से ही वापस चली जाती है। तो ये बाहर की जो मेम्ब्रेन होती है ना, उसी को कॉर्निया बोल रहे हैं। द क्रिस्टलाइन लेंस merely provides the finer adjustment of focal length required to focus objects at different distance on the retina। अब देखिए, अब अगला डेफिनेशन आता है क्रिस्टलाइन लेंस का, कि क्रिस्टलाइन लेंस क्या होता है। अब ये जो क्रिस्टलाइन लेंस है ना, ये प्रोवाइड करता है, इट प्रोवाइड्स दी, एकदम फाइन, एकदम अच्छी तरीके से ये एडजस्ट करता है, एडजस्टमेंट करता है किसका? फोकल लेंथ का, जो कि रिक्वायर्ड होता है टू फोकस ऑब्जेक्ट्स एट डिफरेंट डिस्टेंसेस। कहाँ पे फोकस कर रहा है? ऑन दी रेटिना। समझ में आया? मतलब ये है कि जो क्रिस्टलाइन लेंस है ये क्या है? प्रोवाइड करता है एडजस्टमेंट, फोकल लेंथ को एडजस्ट कर रहा है, फोकल लेंथ को ये एडजस्ट करता है, रिक्वायर, जिसकी ज़रूरत होती है फोकस करने के लिए। तो जो ऑब्जेक्ट्स हमको अलग अलग डिस्टेंस पे अवेलेबल होते हैं हमारे आइज़ के सामने देखने के लिए, तो उसकी जो फोकल लेंथ है उसको ये एडजस्ट करता है। कहाँ पे एडजस्ट कर रहा है? हमारे रेटिना पे एडजस्ट कर रहा है। वी फाइंड अ स्ट्रक्चर कॉल्ड आइरिस बिहाइंड द कॉर्निया। अब बात आती है कि भाई आइरिस क्या होता है। जो स्ट्रक्चर बिहाइंड कॉर्निया के बाद, कॉर्निया के पीछे जो स्ट्रक्चर हमको प्रेजेंट होता है उसे हम आइरिस कहते हैं। अब इसका एक पॉइंट तो ये हो गया कि स्ट्रक्चर जो कि बिहाइंड कॉर्निया, दैट मीन्स इट इज़ आइरिस। और ये क्या होता है? ये डार्क होता है, मस्क्यूलर होता है, डायफ्राम। It is dark, muscular diaphragm that controls the size of the pupil। ये क्या काम करता है? ये प्यूपल के साइज को कंट्रोल करने में हेल्प करता है। कंट्रोल द साइज ऑफ प्यूपल। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं।
थोड़ा सा और रह रहा है बाकी, उसके बाद फिर मैं ना इसका वही आपको डायग्राम से बहुत अच्छे से समझाऊंगी, आपको एकदम अच्छे से समझ में आ जाएगा। चलिए आगे करते हैं। जो प्यूपिल है, अब बात यहाँ पे आ गई, यहाँ पे एक वर्ड आ गया प्यूपिल। अब प्यूपिल का क्या मतलब है? प्यूपिल, अब यहाँ पे प्यूपिल का क्या मतलब है? प्यूपिल जो होता है ना, एक मिनट, कुछ प्रॉब्लम हो रही है, एक मिनट रुकिए। अब देखिए, जो प्यूपिल होता है वो रेगुलेट करता है, कंट्रोल करता है कि कितनी लाइट हमारी एंटर करेगी आई में, इस चीज़ को कंट्रोल करता है, इस चीज़ को रेगुलेट करता है। इट रेगुलेट्स एंड कंट्रोल्स द अमाउंट ऑफ लाइट एंटरिंग द आई, हमारी आईज में कितनी लाइट हम एंटर करनी है, उस चीज़ को कौन कंट्रोल कर रहा है? प्यूपिल कंट्रोल कर रहा है। द आई लेंस फॉर्म्स एन इन्वर्टेड रियल इमेज ऑफ द ऑब्जेक्ट ऑन द रेटिना। अब आई लेंस क्या काम करते हैं? ये फॉर्म करते हैं इन्वर्टेड, उल्टी इमेज, इन्वर्टेड इमेज बनाते हैं ऑफ द ऑब्जेक्ट। जो ऑब्जेक्ट हम देख रहे हैं, जो हमारे सामने है, उसकी इन्वर्टेड इमेज बनती है रेटिना पे। वो कौन बना रहा है? वो बना रहा है आई लेंस। ठीक है, अब यहाँ पे क्या आ गया वर्ड? रेटिना। अब हम बात करेंगे कि रेटिना क्या होता है। रेटिना ये क्या है? ये एक डेलिकेट मेम्ब्रेन है हैविंग एनॉर्मस नंबर ऑफ लाइट सेंसिटिव सेल्स। रेटिना में क्या होता है? इट इज़ अ पहली चीज़, रेटिना है क्या है? ये एक डेलिकेट मेम्ब्रेन है। ये एक मेम्ब्रेन है जिसमें क्या होता है? बहुत सारे लाइट सेंसिटिव सेल्स होते हैं हैविंग नंबर ऑफ लाइट सेंसिटिव सेल्स। अब ये जो लाइट सेंसिटिव सेल्स है ना, द लाइट सेंसिटिव सेल्स get activated upon illumination and generate electric signals। अब देखिए, ये जो रेटिना है ये क्या